जय हिंद। आज के क्लास में 12वीं कक्षा के वर्ग 12 विषय भूगोल पाठ का नाम भूमि संसाधन एवं कृषि। भूमि संसाधन एवं कृषि। तो सबसे पहला प्रश्न होगा भूमि संसाधन एवं कृषि 12वीं कक्षा का भूगोल विषय इकाई 8 और अध्याय संख्या 5 है। पहला प्रश्न होगा भूमि क्या है। भूमि क्या है या भूमि कहते किसे हैं? तो धरातल की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत जिस पर मानव अपनी सभी क्रिया करता है। धरातल की सबसे ऊपरी परत जिस पर मानव अपनी सभी क्रियाओं को करता है, संपादित करता है, भूमि कहलाता है। तो एक प्रश्न होगा कि भूमि उपयोग संवर्ग, एक प्रश्न आता है भूमि उपयोग संवर्ग की बात करें कि भारत में जिस भूमि का उपयोग करते हैं उनको किन किन संवर्गों में क्या क्या बांटा गया है। तो सबसे पहले बता दें कि भू राजस्व विभाग जो भूमि के रख रखाव और भूमि का रिकॉर्ड रखती है। तो भू राजस्व विभाग के अनुसार भारत में भूमि उपयोग के 9 संवर्ग हैं। कितने संवर्ग हैं? 9। भारत में जितने भूमि हैं उस भूमि को 9 संवर्ग में बांटा गया है। पहला जो है वन के अधीन क्षेत्र, वन के अधीन क्षेत्र। दूसरा गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। तीसरा बंजर एवं व्यर्थ भूमि। चौथा स्थायी चारागाह भूमि, अस्थायी चारागाह भूमि। पांचवा विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत भूमि। छठा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। सातवां वर्तमान प्रतिभूमि, नंबर 8 पुरातन प्रतिभूमि।
पुरातन प्रतिभूमि और 9वां है निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र मतलब भारत में भूमि उपयोग के कितने संवर्ग है? तो भारत में भूमि उपयोग के 9 संवर्ग हैं। पहला वन के अधीन भूमि, दूसरा गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, तीसरा बंजर एवं व्यर्थ भूमि, चौथा स्थायी चारागाह भूमि, पांचवा विविध तरु फलों और उपवनों के अंतर्गत भूमि, पांचवा छठा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सातवां वर्तमान प्रतिभूमि, आठवां पुरातन प्रतिभूमि, 9वां निवल बोया गया क्षेत्र। अब सवाल है भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन। आजकल भारत में जो भूमि का उपयोग है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन का कारण, आज भारत में भूमि के उपयोग में क्या हो रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। परिवर्तन होने के पीछे रीजन क्या है? तो परिवर्तन होने के पीछे पहला कारण है कि अर्थव्यवस्था का आकार बदल रहा है। अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन। दूसरा, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन। तीसरा, कृषि पर बढ़ता दबाव। तो भारत में भूमि उपयोग के परिवर्तन स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे है कारण है अर्थव्यवस्था का आकार बदल रहा है। मतलब कृषि क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है, उद्योग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तीसरा, अर्थव्यवस्था की संरचना। पहले कृषि कार्य में लोग ज्यादा जोर देता था कृषि, लेकिन अब कृषि कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है, गौण होता जा रहा है और उद्योग और व्यापार बढ़ता जा रहा है और कृषि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये भूमि के उपयोग में परिवर्तन के क्या है? कारण बन रहे हैं। अब सवाल है कि वास्तविक वृद्धि और वृद्धि दर में क्या अंतर है? एक नया प्रश्न है, वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि एवं वृद्धि दर में अंतर की बात करें। वास्तविक वृद्धि और वृद्धि दर में क्या अंतर है? तो वास्तविक वृद्धि की अगर बात करें, अगर हम वास्तविक वृद्धि की बात करें कि वास्तविक वृद्धि क्या है या वास्तविक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो दो समय काल के मध्य, दो समय कालों के मध्य भूमि उपयोग में, भूमि उपयोग संवर्ग के अंतर, उपयोग संवर्ग के अंतर को वास्तविक वृद्धि कहते हैं। दो समय काल में भूमि उपयोग संवर्ग में जो अंतर होता है उसी को हम वास्तविक वृद्धि के नाम से जानते हैं। जैसे मान ले, अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल तो 1950-51 की अगर बात करें, 1950-51 की बात कर ले तो 1950-51 में भारत में भूमि उपयोग का संवर्ग था 71,790 हजार हेक्टेयर। वहीं 2014-15 की बात कर ले, 14-15 में हो गया 40,480 हजार
हेक्टेयर। मतलब 1950 से 51 में हम कितने भूमि का प्रयोग कर देते हैं? 71,790 हेक्टेयर। और अभी कितना है? 40,480 हेक्टेयर। मतलब कहीं ना कहीं भूमि उपयोग में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। मतलब जिन भूमि पर पहले कृषि कार्य होता था उस जमीन पर हम अन्य क्रियाकलाप को कर रहे हैं। अब है वृद्धि दर क्या है? वास्तविक वृद्धि की बात किया, दूसरा प्रश्न है वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर क्या है? तो अगर वृद्धि दर की बात कर ले, वृद्धि दर की परिभाषा की बात कर ले, तो दो समय काल के आंकड़ों का अंतर दो समय काल के आंकड़ों का अंतर वृद्धि दर कहलाता है। और आपको बता दें, वृद्धि दर निकालने का एक सूत्र होता है कि वृद्धि दर हम निकाले कैसे। तो वृद्धि दर निकालने का है सूत्र अंतिम वर्ष का आंकड़ा माइनस प्रारंभिक वर्ष का आंकड़ा। प्रारंभिक वर्ष का आंकड़ा बटा प्रारंभिक वर्ष का आंकड़ा गुने 100। अंतिम वर्ष का आंकड़ा बटा माइनस प्रारंभिक वर्ष का आंकड़ा बटा प्रारंभिक वर्ष का आंकड़ा, ये वृद्धि दर निकालने का क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है। एक प्रश्न आता है साझा संपत्ति संसाधन क्या है? साझा संपत्ति संसाधन क्या है? बड़ी आसान उत्तर होगा साझा संपत्ति संसाधन का कि वह संसाधन जिस पर समाज का अधिकार हो, वह संसाधन जिस पर संपूर्ण समाज का क्या हो? अधिकार हो, साझा संपत्ति संसाधन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न हम पहले भी पढ़े थे, शस्य गहनता, पुनः चर्चा कर लेते हैं। शस्य गहनता क्या है? शस्य गहनता क्या है या शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं? तो शस्य गहनता का डिफिनीशन की अगर हम बात करें, शस्य गहनता की फार्मूला की अगर हम बात करें, तो एक कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल को क्या करना? उगाना। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत पर एक से अधिक फसल को क्या करना? उगाना शस्य गहनता कहलाता है। और शस्य गहनता का फॉर्मूला है कुल बोया गया क्षेत्र। अगर सूत्र की बात कर ले कि सूत्र क्या होगा, तो कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। ये शस्य गहनता का क्या है? फॉर्मूला है। अब एक प्रश्न और चर्चा करेंगे, भारत में फसल की ऋतुएं। एक प्रश्न आता है, भारत में फसल की ऋतुएं, या इसको मौसम भी कह सकते हैं, कि भारत में फसल की ऋतुएं कौन कौन हैं। तो आपको बता दें, भारत में फसल की 3 ऋतुएं।
भारत में फसल की कितनी ऋतुएं हैं? तो भारत में फसल की 3 ऋतुएं हैं। पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद, इसको हम गर्मा भी कहते हैं। तो खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ का जो समय होता है जून से सितंबर। मतलब जिस फसल की बुआई जून में होती है और कटाई सितंबर में होती है, यह जून से सितंबर के माह के बीच के फसल अवधि को हम खरीफ कहते हैं। रबी की बात करते हैं तो अक्टूबर से मार्च, और जायद की बात करते हैं तो अप्रैल से जून। खरीफ का प्रधान फसल होता है चावल, रबी का प्रधान फसल गेहूं, और यहाँ क्या होता है फल व सब्जी। मतलब खरीफ की फसल किसे कहते थे? जिस फसल की बुआई जून में कटाई सितंबर में होती है उसे खरीफ कहेंगे। जिस फसल की बुआई अक्टूबर में कटाई मार्च में होती है उसे रबी कहेंगे, और जिसकी कटाई बुआई अप्रैल में और कटाई जून में होती है उसको हम जायद या गर्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन याद कर ले, खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ के 2 प्रकार हैं, एक भदई और दूसरा अगहनी। भदई की बात करें तो जिसकी बुआई, जिस फसल की बुआई जून और कटाई सितंबर में हो जाए। और जिसकी बुआई जून में हो, सॉरी अगस्त में हो जाए। बुआई जून में, कटाई अगस्त में। जिसकी बुआई जून में हो लेकिन कटाई क्या हो? सितंबर में। तो ये भदई होता है जो भादों में काटा जाता है, जून से अगस्त इसकी अवधि होती है, और जून से सितंबर होगा तो अगहनी होगा। यहाँ खास करके मोटा चावल होता है भदई में, और यहाँ पर क्या होता है? पतला वाला होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। कृषि और कृषि के प्रकार के बारे में चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। धन्यवाद।